हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा लास्ट जो व्लॉग था जिसमें मैं बता रही थी कि मैं दिल्ली में हूँ। या हाय, आई एम इन दिल्ली। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू, पहले तो मैं ये पब्लिकली बताना नहीं चाहती थी कि मैं दिल्ली में हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, आई जस्ट वांटेड टू हाइड इट। लेकिन एट द एंड क्यों हाइड करूँ मैं कहाँ हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट। मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास स्टिच। इसका नाम ताव ताव है, ठीक है। इसका नाम ताव ताव है, इसका नाम चिनकिलिक है। और ये देखो मेरे पास डायनासोर है गाइस, डायनासोर। सो आई वांटेड टू हैव डायनासोर फॉर सो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। Ever since I was in Jagdalpur, I wanted to buy one dinosaur when I saw that dinosaur in Vishal Mega Mart, but I was never able to buy it, and I don't know for what reason, but I always had that desire to have it, and finally here it is. देखो इतने बड़े बड़े सपने पूरे हो गए guys, देखो। So yeah, hi. I have been living in Delhi for 1 month. मेरा 1 महीना हो गया दिल्ली में रहते हुए, और अगले मैं 9 महीने दिल्ली में ही रहने वाली हूँ। ज़्यादा भी रह सकती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन उससे कम तो नहीं रहूँगी। 9, 10, 11 जितना भी महीने अगले रहूँगी। तो लेट मी टेल यू हाउ आई फील अबाउट लिविंग इन दिल्ली। तो पहले बात तो तुम लोग सुनना चाहोगे कि पोल्यूशन। सो जब से मैं आई हूँ पोल्यूशन है, दैट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग टू टेल अबाउट, ये यूजुअल है। और मैं मास्क लगा के ही घूम रही हूँ, तो उतना इफेक्ट पता नहीं चल रहा मेरे को। शायद अभी कम है, जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि इस टाइम 13 ईयर्स 14 ईयर्स का सबसे कम पॉल्यूटेड दिन था, ऐसा कुछ अभी। और रिसेंटली बारिश भी हो रहा, तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्लीन है। और जो न्यूज़ आता है फॉग का, तो सुबह तो मैं निकलूँगी नहीं, निकलती नहीं हूँ, काम नहीं है, ठीक है। तो पोल्यूशन का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। बाकी मेट्रो सही लगा यार, सस्ते में घूम लो दूर दूर तक चले जाओ। सरोजनी तो एक ही बार गई हूँ। फिर सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट, फिर उधर के बाद रेड फोर्ट, फिर इधर खान मार्केट, सारा घूम ली यार, सारा घूम ली मैं। द्वारका से पूरा एंड टू एंड काइंड ऑफ। रेड लाइन कहाँ ब्लू लाइन, येलो लाइन, पिंक है क्या, पर्पल लाइन, ये सारा घूम ली, ठीक है। तो कभी कभी सडनली हिट करता है कि मैं दिल्ली में हूँ। सो लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर इन माई व्लॉग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, and in Chhattisgarh I am from Bijapur, and it's my first time coming to Delhi. Not first time, second time, but for long time, to stay long time, I'm here for the first time. Last time when I was in Delhi, it was from NCC. So NCC के लिए मैं आई थी, वो भी 15 अगस्त के लिए। यहाँ पे जो रेड फोर्ट के सामने एनसीसी के बच्चे लोग बिठा देते हैं, बस ऐसे तारते रहो, कोई मेहनत नहीं करते गाइस। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं, वापस जाते हैं, और पूरा दिन बैरक में सोए रहते हैं। यही काम रहता है 15 अगस्त के लिए। 26 जनवरी का वाला अलग है, वो रिपब्लिक डे कैंप RDC अलग है, इंडिपेंडेंस डे RDC में जितना रगड़ा कराते हैं उतना ही आराम इसमें कराते हैं इंडिपेंडेंस डे कैंप में। तो मैं पूरा आराम करके गई, 15 दिन 16 दिन जितना भी थे मैं पूरा आराम किए। पूरा गवर्नमेंट पैसा दिया घूमने का, ऊपर से एक बैग दे दिए, और वहाँ सामने बैठ के मस्त मोदी जी को देखिए। मोदी जी मेरे सामने से ऐसे गए, और चलो टच तो नहीं किए फॉर सिक्योरिटी रीज़न। और हम लोग को इंस्ट्रक्ट भी किए थे कि मोदी जी आएंगे तो खड़े भी नहीं होना, जबकि जो इंडिया वाला मैप बनाए थे उसका मैं फ़ोटो डाल दूँगी, वो लोग डांस भी किए हैं। फिर मैं रिग्रेट की कि उठ सकती थी, क्या ही कर लेते वो लोग, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी चेकिंग इतना 3 है कि 4 राउंड का सिक्योरिटी चेकिंग। पीछे साइड से बुलाए, और वहाँ से रेनकोट दिए थे हम लोग को। रेनकोट 3 बार वो उसमें से जा रहा है कन्वेयर बेल्ट से,
और हम लोग 17 बार चेकिंग के लिए इधर पूरा छुछा के वो मशीन घुमा के पूरा चेकिंग करें, क्या ही हो जाता। पूरा चेकिंग के बाद घुसे थे। और एनसीसी से हैं, पूरा नेशनलिटी यूनिटी पूरा कूट कूट के भर है हम लोग देश को कुछ इफेक्ट करेंगे, मतलब अपने गवर्नमेंट को कुछ अनुमानों से। तो मैं उठ सकती थी और उनसे बात कर सकती थी, लेकिन इतना ओबीडियंट बनने का चुल मचा रहता है, तो ओबीडियंट थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड इट वाज सो पैट्रियोटिक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो जो गाने बजते हैं आसपास, और दिल्ली सेंटर है यार, पूरा इंडिया कंट्रोल होता है यहाँ से, सारे मिनिस्टर्स यहीं हैं, सारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट फ्लैग था रेड फोर्ट में, यहीं पे होस्ट हुआ है। तो उस माहौल में पूरा दिल ऐसा स्वेल हो चुका था मेरा। तो यार दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड दिस टाइम व्हेन आई एम हियर, तो उस टाइम तो पूरा गवर्नमेंट उठा रहा था पैसा, अभी भी। आई एम नॉट सेइंग कि it's fully on me, yet in the starting it is on me and it is quite heavy। बहुत महंगा 8,500 रेंट है एक अकेले इंसान का। सी आई एम पेइंग 8.5K पर मंथ फॉर स्टेइंग हियर। रिम्बर्स हो जाए जल्दी। सो इट इज़ सो हैवी फाइनेंशियली। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई फेल्ट, बीच बीच में जो हिट करता है कि मैं नेशनल कैपिटल में हूँ। नेशनल कैपिटल, इंडिया के कैपिटल, ठीक है, वो हिट करता है कभी कभी। तो रिसेंटली क्या बोलूँ, कल ही बारिश हुआ, फिर मौसम ठीक हो गया और उसके बाद बाहर में गई। इट वॉज सो कोल्ड, मतलब इतना प्यारा ठंड था वो, जो मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं, जो एक्टर्स या फिर जो भी रोल जिसका भी, जैसे कि उसमें व्हाट वाज दैट, लाल सिंह चड्ढा में जो आर्मी का ड्रेस पहन के इंडिया गेट के सामने से वो लोग जब क्रॉस करते रहते हैं और वो जो नाइट रहता है, वो मेरे को इतना पसंद है यार, इतना पसंद है। आई वांट टू फील दैट। आई स्टिल वांट टू, क्योंकि मैं अभी तक फील नहीं की वो चीज़। उस जगह में प्रेजेंट होना चाहती हूँ रात के 7 या 8 बजे, और उस शाम को ढलते हुए इंडिया गेट के पास से देखना चाह रहे हैं। दैट इज़ क्वाइट सो काइंड ऑफ ड्रीम फॉर मी आई डोंट नो, ठीक है। तो वो फील करना चाहती हूँ मैं, पूरा पेट्रियाटिक पूरा भर देना चाहती हूँ अंदर, अपने अंदर। तो कल मैं वहाँ बाहर थी, फिर वो मेरे मेमोरी में आया कि यार ये वही दिल्ली है जिसमें से ये लोग, मतलब पूरा कंट्रोल होता है पूरा इंडिया। और यहाँ पे जो शूट हुआ था वो उसका जो फीलिंग है पेट्रियोटिक पूरा, वो इंडिया फील करना चाहती हूँ मैं, वो इंडिया फील होता है। तो कल मेरे को 3 से 4 बार वो हिट, मतलब हिट हो जाता है, वो निकल जाता है कि ठीक है दिल्ली है। फिर 3 मिनट बाद फिर एक हिट होता है कि यार ये दिल्ली है। फिर हिट होता है कि दिल्ली ही तो है, जगह ही है, अर्थ ही है, एट द एंड सब कहीं ना कहीं रह रहे हैं। फिर तुम लोग वो वाला एक, ओके सबको कोरियन ड्रामास पसंद है, नॉट एक्सेप्टिंग मी, एक्स वाला, नॉट आई एम इंक्लूडेड, मतलब मेरे को भी पसंद है। तो वो जो व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरिन, तो उसमें जो बोलती है हीरोइन करूँगी, तो उनका कैपिटल सोल है। तो वो सोल के लड़के से शादी करना चाहती है। उसका ड्रीम है कि वो अपने कंट्री के कैपिटल में जाना चाहती है, उसका ड्रीम है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो हर किसी का सपना तो नहीं होता, मतलब अब पूरा पैन इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत महंगा भी नहीं है, इंडियन रेलवे सस्ता ही है, ठीक है, हम लोग घूम सकते। लेकिन वो जो फीलिंग है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, 1 महीने हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, दैट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग है यार, थोड़ा अलग है वो फीलिंग। या आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ ये टाइम, आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर इन वॉट आई एम हियर, मैं वो यूटिलाइज़ करूँगी। तो दैट्स टोटली, अभी मैं उसको साइड रखती हूँ। बाकी जो मैं दिल्ली में फील की हूँ,
और यहाँ की गलियाँ मतलब नॉर्मल है, दिल्ली ही है एट द एंड, ठीक है। गलियाँ वैसे ही भीड़ है जैसे रायपुर की रहती है, वैसे ही लोग तो इंडियन ही हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं, इंग्लिश आजू बाजू वाले इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इंग्लिश भी कोई हार्ड एंड टफ नहीं है यार, समझ आ जाता है, भले बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बोल सकते हो। कुछ इंग्लिश में कुछ रखा नहीं है, जब तक कि ब्रिटिश एक्सेंट में कोई बात ना कर रहा हो तब तक इंग्लिश नॉर्मल है। इंडियन एक्सेंट तो यूज़ करेंगे सारे, और यहाँ के मेट्रोज में सारे पूरे इंडियन है पूरा। मेट्रो कार्ड दिखाती हूँ तुम लोग यार, वो फीलिंग कुछ और है, अच्छा लगता है। तो मैं शुरू में जब मैं आई थी तो मेरे को बहुत लग रहा था कि वापस चले जाऊँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। देखो इसको मैं छुपा दूँ क्या? ये है मेरा दिल्ली मेट्रो कार्ड, मैं कुछ छुपा दूँ क्या? आई डोंट नो इसका क्या रेपरकशन होगा, लेकिन सी ये भी दिखा दूँ क्या? क्या ही हो जाएगा, ये भी देख लो। पे कर दो यार, पे करो। अगर आपका क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, इसको ब्लॉक कर देंगे तो भी आ जाएगा। इसमें कुछ पैसा भी है, 200 रुपये डलवाई थी, पूरा ख़त्म हो गया। अंजलि क्या चली गई थी मैं, पूरा पैसा ख़त्म हो गया। तो यार दिस इज़ हाउ आई फेल्ट फॉर अ मंथ। स्टार्टिंग में वही, मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ तो मेरे को कुछ ज़्यादा घर से दूर रह के उतना वो नहीं हुआ, लेकिन प्रीवियस जो 1 से 1.5 साल तक मैं पूरा कम्प्लीटली घर में थी। तो थोड़ा सा हिट हुआ था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मतलब नॉट इन दैट सेंस, लेकिन घर से मैं दूर जा रही हूँ। अभी बहुत लंबे समय के लिए जाऊँगी और घर वापस अभी दिवाली में भी नहीं आ सकते। तो ये दिस काइंड ऑफ रियलाइजेशन वॉज इन माई हेड, बट फिर कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, और जो जहाँ रुक जाता है वो स्टैग्नेट हो जाता है, तो मूव करते रहना चाहिए। सो अब मैं नेक्स्ट मंथ बनाऊँगी। अभी बीच में मैं ब्लॉग्स नहीं बनाना चाहती क्योंकि मेरा स्टोरेज भी नहीं है और मैं इसमें अभी उतना फोकस नहीं कर रही। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी क्या बोलते हैं यार, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि 1 मंथ के बाद आएगा। तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो नॉट छत्तीसगढ़ी, नॉट दिल्ली, इंडिया। आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, लगा और जय हिंद, बाय। सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड, तो मैं सारा अच्छा चीज़ें बता दी। सो लेट मी टेल यू कुछ बेकार चीज़ें भी जो मुझे पसंद नहीं आई यहाँ आके। सो यहाँ आने के बाद ही ईरान वाला और यूएस इज़राइल वाला सारा सीन स्टार्ट हुआ। फिर एलपीजी का दिक्कत हुआ। तो फिर जो मैं जहाँ जिस पीजी में हूँ उसमें एक और दीदी या फिर जो भी रहते हैं, ठीक है, फिर वो मेरे को बोल दिए कि एक बार आंटी से पूछ लेना कि सिलेंडर बुकिंग हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो बाहर से मंगा लेना खाना, अभी इसमें नहीं बनाना, हम लोग नहीं बनाते हैं यहाँ से, सिर्फ नाश्ता या चाय बनाते हैं और तुम सारा मील बनाती हो। मैं बोली सारा मैं दोनों टाइम नहीं बनाती, एक ही बार बनाती हूँ। तो बाहर से खाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, हेल्थ के लिए भी और पॉकेट के लिए भी। स्टमक एंड पॉकेट दोनों इफ़ेक्ट हो जाएंगे मेरे। तो फिर मैं आंटी से पूछी तो बुकिंग हो चुका था। तो टच वुड और थैंक गॉड सब सही था और मेरे फेवर में था ये चीज़। और एलपीजी का थोड़ा दिन टेंशन ठीक हुआ। नंदा देवी जो शिप थे वो हमारे हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए। ईरान हमारा दोस्त निकला और इंडिया को जाने दिया, तो थोड़ा सा फ्री हुआ, लेकिन फिर भी टेंशन था ही इंडिया में एनर्जी का। चीज़ें सारे स्टेबल हुए एलपीजी वगैरह के। देन दिल्ली में जिधर मैं रहती हूँ पानी बंद हो गया 3 दिन के लिए, 3 4 5 दिन के लिए पानी बंद हो गया। बोले थे 2 दिन में पानी आ जाएगा, हुआ क्या था मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं बाहर एक मतलब पड़ोस में ही एक पीजी देखने गए थे हम लोग, मेरी एक फ्रेंड को पीजी चाहिए था तो हम लोग देखने गए थे। तो उनसे पूछे कि भैया पानी का दिक्कत हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं रूम वाली आंटी से पूछा था, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए थे। बोले हमें भी नहीं पता कब तक आएगा आंटी बोलने से हमें क्या पता है। काइंड ऑफ मतलब रिएक्शन इट वाज लाइक कि उसको कोई खबर भी नहीं है, पता भी नहीं है और बताना भी नहीं चाहती है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किराएदार का, ठीक है। सो उनसे तो मेरे को उम्मीद ही छूट गया। तो मैं वो भैया से पूछी कि
क्या रीज़न है, क्यों दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, मतलब दिल्ली, पूरा दिल्ली में नहीं, इसी एरिया में दिक्कत है। तो बोले कि जो प्लांट है वहाँ पे पानी जो पूरा सर्कुलेट होता है, जहाँ जहाँ वहाँ से जाता है, जो सेंटर है यहाँ का, वहाँ से जो पानी निकलता है वो उनका मशीन में पानी चला गया ओवरफ्लो होके। तो इतना पानी भर दिया, बंद करना भूल गए और पानी मशीन में चला गया, तो वो बन रहा है। तो अब मैं इसी को सच मान के चल रही हूँ। अब मेरे को रीज़न सच में नहीं पता, कुछ लोग क्या बोले, कुछ लोग क्या नहीं बोले। तो 2 दिन बोले थे पानी नहीं आएगा, उस हिसाब से मैं 3 बाल्टी भरी थी। लेकिन 5 दिन यार मैं नहीं नहाई, 2 दिन, ठीक है। खाना बना के बर्तन नहीं धोई, पूरा पड़ा है। बाहर से खाना ले रही हूँ मैं। और मेरे पास ये भी है, अभी देखो, ये ले ली मैं, ताकि मेरे को धोने का झंझट ना पड़े। बाहर खाना महंगा हो गया, ठीक है, एलपीजी के चक्कर में, रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे बाहर से लेना पड़ रहा है। 3 से 4 दिन में बाहर से खाना खाई और 2 दिन में नहीं नहाई। फिर मेरे एक दोस्त के यहाँ जाके नहा के आई हूँ मैं। फिर उसके बाद बाथरूम गंदा हो गया, उसमें फ्लश करने के लिए पानी नहीं है, तो मैं वॉशरूम भी यूज़ नहीं कर सकती। सुसु जाने के लिए थोड़ा सा पानी बचा था। फिर यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ से मैं लेके 3rd फ्लोर, मैं 3rd फ्लोर में रहती हूँ, यहाँ तक 2 बाल्टी पानी लाई हूँ। फिर मैं अपना बर्तन धोई हूँ, वॉशरूम के लिए रखी हूँ। उसके बाद इतना केयरफुली मैं पानी यूज़ की हूँ। वो दीदी बोल दिए थे कि यूज़ वाटर जुडिशियसली, ऐसा समथिंग, आई डोंट नो, वो लॉयर हैं या एडवोकेट कुछ तो हैं, तो उनका वर्ड समझ लो तो तो वो मैं समझ गई कि वो बोलना क्या चाहते थे, कितना ख़तरनाक दिक्कत हो सकता है पानी के चक्कर। तो मैं पूरे एकदम ऐसे पानी यूज़ कर रही थी, मतलब समझ जाओ तुम लोग, इतना ख़तरनाक। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं जब रूम से निकल रही थी, तो मैं ये सोच के निकल रही थी कि वापस आया हूँ तो पानी आया हो, भगवान जी प्लीज़ पानी आया हो। मैं एक नारियल चढ़ाऊँगी, यहाँ पे एक मंदिर, प्लीज़ भगवान जी पानी आया हो, मैं एक नारियल चढ़ाऊँगी। नहीं आया उस दिन भी पानी। नेक्स्ट डे प्लीज़ भगवान जी, नहीं आया उस दिन भी पानी। तो उसके बाद मैं उम्मीद हार गई हूँ। 5 दिन हो गया, कभी तो आएगा ये तो पता था, लेकिन ठीक है, लाले पड़े हैं भाई पानी के। फिर उसके बाद आ गया एट द एंड। फिर उसके बाद जो रिलीफ हुआ, मतलब यहाँ के 2 चीज़ें झेल ली हूँ मैं अभी तक। एक सिलेंडर का, जो कि पूरा इंडिया झेला, और ये पानी का, जो कि सिर्फ मैं ही झेली हूँ, समझ लो, इसी एरिया में, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, और एट द एंड ठीक है, मैं सर्वाइव कर लेती हूँ बाहर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। ये फाइनल बाय, बाय 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 बाय।